दूसरा अध्याय। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण दया से मुक्त नेत्रों में आंसू भरे व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने योग्य अपसयकारक नरक में गिराने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहां से आया? तुम कायर मत बनो, शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूं? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न मारकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ कामना के लिए जो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में कौन जीतेगा। यह हम जीत भी लें तो भी जिनको मार करके हम जीवित रहना चाहते हैं वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूं, जिसमें निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझसे समझाकर कहिए, क्योंकि मैं अपना शिष्य हूं, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। कृपा कर मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं को भी अधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता। हे नाथ, मेरी इंद्रियों के सूखने वाले शोक को दूर करो। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। अर्जुन जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मरो का सोच करते हैं न जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे, और ना ये राजा भी न थे, और ना इनके बाद रहेंगे। जिनके देहधाकारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह भी होती है। इसीलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्दादि विषयों के संयोग जाड़ा गर्मी आदि सुख दुख को देने वाला है। इन्हें आने जाने वाले और नाशवान जानकर सहन करो। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते वह मोक्ष पाने वाले का अधिकारी है। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं। इसी प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे ये सारा संसार व्याप्त है उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा को विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं। इस अविनाशी अचित्य और नित्य जीवात्मा का ये सब शरीर नाशवान है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो, और जो पुरुष आत्मा को मारने वाला है तथा जो मरने वाला मानते हैं वे दोनों ही ज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है न ही मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी न मरेगी। ये अजन्मा, नित्य, कभी न घटने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी यह नाश को प्राप्ति नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है वह किसको घात करावेगा और किसको मारेगा? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंककर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं, अग्नि जला नहीं सकती है, जल भिगो नहीं सकता है, वायु सुखा नहीं सकती है। यह न जल सकती है, न भीग, न गल सकती है और न ही सूख। ये अविनाशी है, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। ये इंद्रियों से जानी नहीं, यह कल्पना से भी परे है और इसके हेर फेर नहीं हो सकता। इसलिए इसे ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं।
हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाला मानते हो तो भी तुझको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चय है। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना तुमको उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य व्रत वर्णन करता है, कोई आश्चर्य व्रत मानकर सुनता है, परंतु कोई देखकर कहकर सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है, इसी कारण सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठित वाले पुरुषों के लिए अपव्यय का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वह अपयश करेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा? यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग में भागी होंगे और जीतने पर सब पृथ्वी तल सब राज्य करेंगे। इसलिए युद्ध को निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश जय पराजय इनको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझसे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर शुभ फल होता है, और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्व ब्रह्मा को प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उसकी शाखा प्रशाखाएं होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चलात्मक बुद्धि मोक्ष साधन को उत्पन्न नहीं होती, कारण कि उसका चित्त भोगादि से सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों को चित्त इस प्रकार मोह ले पुलिप्त हो जाते हैं और जिनकी आसक्ति भोग विलास ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुष के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकाम है। तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सकाम जानकर नित्य योग क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो जाओ। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता और बड़े जलाशय में वे सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं, उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्मा में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो और न निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को सामान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। यही कर्म योग है। इसी बुद्धि योग सहित कर्म में अन्य कर्म अत्यंत हीन है। इसीलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी
संसार में सुकृत तथा दुष्टकृत इन दोनों को त्याग देता है। इसीलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त होवो, जो सब कर्मों के कल्याणकारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्ति होते। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल में बाहर निकल जाएगी, जब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा बीती हुई बातों से विरक्त हो जाएगा, उनके श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी तुमको तत्व ज्ञान का प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मस्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उसके लक्षण क्या है और वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन को खेद नहीं होता, जो प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसको स्थिर बुद्धि वाला कहते हैं। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उसी की बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय में घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। पर ब्रह्मा का अनुभव होने पर वह चाह कर भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रिय बलात्कार से उसके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियां को विषय से रोक मेरे विषय तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों को ध्यान में रखता है, उसकी उसमें प्रीति हो जाती है। प्रीति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक रहता है। अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह विनाश को प्राप्त करता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, इंद्रियों से विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल से खींच ले जाती है, इसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि को नाश कर देती है जिसका मन विषयासक्ति से हट जाता है। उसकी इंद्रियां वश में हो जाती है। इसी कारण है महाबाहो, जिसकी इंद्रियां विषयों के सर्वथा रोक लेती है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है, उसमें संयमी जागता रहता है। और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों की वह रात्रि होती है। जैसे जल से भरे पूर्ण समुद्र में अनेक नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा में रहता है, उसी प्रकार स्थिर बुद्धि पुरुष में इच्छा के न रहने पर भी वह विषय भोग प्रवेश करते हैं। फिर भी तुझको शांति मिलती है। फिर भी उसको शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वालों को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्मा स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर फिर प्राणी मोह में नहीं फंसता और अंत में निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। दूसरे अध्याय का महात्म्य। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था।
वहाँ एक देवसु शर्मा नाम का बड़ा धनवान ब्राह्मण रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब वह बाल नामक ब्रह्मचारी आया। तब देवसु शर्मा ने भक्ति पूर्वक उसकी बहुत सेवा करी और विनय करी, हे संत जी, मुझे कृपा कर नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति हो। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूं, उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब देवसु शर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? तब बाल ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूं, सुनो। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहां मैं भोजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती देखकर शेर भाग गया। तब अयाली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहां आ खड़ा हुआ। उस सरवाए ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर के भाग गया। तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृत्तांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूं। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। तब इसका भर्ता मर गया। तब यह बड़ी डायन भई, जिस सुंदर लड़के को देख उसको खा लेवे, और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। एक दिन वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डायन भी वन को गई। वहां डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन ये बकरी भई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे खाने आई है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा कि तू पिछले जन्म में चांडाल था। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों इस अधम देह से छूट जाएं? तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम तो एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे निमित्त मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूं, तुम श्रवण करो। संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए। उन सबों को विमानों में चढ़ाकर वैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छुटकारा और देव देह पाई। और देवसु शर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हो देव देही पाकर वैकुंठ को गया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री गीता जी को पढ़ अथवा सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की।